कुणाल, अंदर मत जाओ। आई मीन उस मोटी के मुंह लगकर आज का दिन अपना मूड मत खराब करो प्लीज। समझती क्या ये लड़की अपने आप को? 2 घंटे तक एयरपोर्ट पे धूप में खड़ा किया इसने मुझे। इसे तो कुणाल, वो दरअसल तुमसे मिलने पर शर्मा रही हो। वो जब गई थी तो उसका वजन 120 किलो था। अब 6 साल बाद वो और मोटी हो गई है, इसलिए। हाँ देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं आज तुम्हें ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम हमेशा याद रखो। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अनिका से डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। यू नो व्हाट, वो तो मान ही नहीं रही थी, तो उसको पैसों का लालच दिया, तो वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए राजी हुई। कम विद मी। मैंने तुम्हारे लिए बंगलों के पीछे एक शानदार दावत रखी है। तुम वहां अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो और मैं तुम्हारी मनपसंद शराब और खाने का इंतजाम करती हूँ। कम। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी कि ये कुणाल के पीछे पागलपन ठीक नहीं है। वो अच्छा लड़का नहीं है। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है, और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? वैसे किसके लिए बचा कर रखी है ये कंपनी? अपने यार के लिए या अपनी नाजायज औलाद के लिए? खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो। अनिका गुस्से में निकल गई। तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर चली गई। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। किसके लिए बचा कर रखी है ये कंपनी? अपनी नाजायज औलाद के लिए। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। हेलो अंकल, आज इतने सालों बाद कंपनी के मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया। एक्चुअली बस ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा बस यूँ समझ लो, डूबती नाव में बस छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अगर तुम चाहो तो अगली बार से तुम्हें भेज दूँ। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आखिर क्या है इस छोटी कंपनी में जो डोगरा साहब धोकर इसके पीछे पड़ गए। पहले मेरे जरिए ये कंपनी हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई, और अब कामिनी के जरिए ये कंपनी पाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं करती?
होटल की तरफ टैक्सी बढ़ ही रही थी कि तभी अनिका को याद आया कि उसने अपनी बेटी को एक प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? मम्मा लव्स यू एंड शी मिस यू अ लॉट। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि उसने प्रॉमिस रिया को नहीं बल्कि रोहित मारवा के बेटे आर्यन को किया था। होटल पहुंचते ही अनिका की कार को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया और वो अनिका का रास्ता रोक के खड़े हो गए। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। बैग चेक करो। अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसके पास सिर्फ एक पर्स और चॉकलेट आइसक्रीम थी। यस सर, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I will call the police right away. अनिका की गहरी काली आंखों को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया कि वो क्या कहने आया था। तभी दूसरी पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, परफेक्ट। पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस को बुलाओ। जस्ट परफेक्ट। What? मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। Excuse me. मैं कब तुम्हारे पास आई? And listen, इस आलीशान होटल के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने गेस्ट के साथ इस तरह बदतमीजी करो। I can sue you in the court, Mr. Rohit Marwa. You know, I knew it. तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ, ये होटल मेरा है। I'm sure तुम ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसलिए तुमने शायद प्लान बनाया होगा कि पहले बेटे को फंसा लो, बाप खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाए। क्यों? Just stay away from my son. Right? दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक पाँव दरवाजे के बीच में आया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मेरे भैया को ना कोई आसानी से फंसा नहीं सकता है। आपे की तरह काफी लड़कियां पहले भी कोशिश कर चुकी हैं, ये तरीका भी पहले अपना चुकी हैं, लेकिन जो मेरे भैया है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो किसी से मिलते ही नहीं है और ना ही उनसे या फिर आर्यन से कोई मिल सकता है मेरे सिवा। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने आज की पार्टी एंजॉय की। कंग्रेचुलेशन बेटा। आज कामिनी के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम तुम दोनों की शादी पक्की कर देंगे। ये क्या है? ये सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? ये हो सकती है शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं मिले तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे।